बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम कासिम खान एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे खलीलुर्रहमान कमर और मारवी सरमद, जो कि इशू चल रहा है औरत मार्च का। खलीलुर्रहमान कमर ने कुछ सख्त बातें की एक इंटरव्यू में मारवी सरमद के साथ, जिसको इशू बनाकर सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस पर बहस हो रही है, तनकीद हो रही है कि उन्होंने गलत किया। और 8 मार्च यानी कि कल इतवार को औरत मार्च होने जा रहा है, जिसकी मारवी सरमद आप कह सकते हैं कि लीड करेंगी, उसकी रहनुमा है, अहम रहनुमा है। खलीलुर्रहमान कमर के ख़िलाफ़ एक पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खलीलुर्रहमान कमर को दबाने की कोशिश की जा रही है। कल को मालूम हुआ है कि जो 1 साल या 2 साल का या 4-5 ड्रामों का कंट्रैक्ट था जियो एंटरटेनमेंट का, वो भी खलीलुर्रहमान कमर के साथ उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो इस ये कोशिश की जा रही है कि खलीलुर्रहमान कमर माफ़ी मांग लें और उनसे सॉरी कर लें, लेकिन खलीलुर्रहमान कमर ने कहा है कि मैं किसी सूरत में भी माफ़ी नहीं मांगूंगा। बात हम जो आज करेंगे, हम ये बात करेंगे कि ये एक तहरीक चल रही है औरत मार्च की। औरत कह रही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इसके बारे में दीन क्या कहता है? हम इस वीडियो में आप लोगों से ये बात कहना चाह रहे हैं और ये आवाज़ उठाना चाह रहे हैं कि हमारे जो आलिम दीन हैं उनका क्या रोल है। ये मामला 2-3-4 दिन से चल रहा है, तो हमारे जो आलिम दीन हैं उनको चाहिए कि वो एक वाज़ेह बयान दें कि दीन इस बारे में क्या कहता है। ये जो औरत एक स्लोगन लेके आई है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, क्या ये ठीक है? या दीन इस्लाम औरत को क्या क्या हकूक़ देता है? इन तमाम सवालात जो कि सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, इसकी हमारे आलिम दीन मज़हबी स्कॉलर को वजाहत कर देनी चाहिए। हमारे आलिम दीन सदका खैरात चंदा लेने में पहल होते हैं, सबसे आगे होते हैं। हर कोई मस्जिद मदरसा बनाने में सबसे पहले है हमें खैरात दें, हमें खाले दें, हमें सदका खैरात दें, हमारी हेल्प करें। जब दीन की बात हो रही है तो हमारे आलिम दीन हजरात को चाहिए कि वो उस पर अपना वाज़ेह बयान दें। वो बयान करें। जुम्मतुल मुबारक कल था, तो उसमें बयान होना चाहिए था कि हमारा जो दीन है वो इस बारे में क्या कहता है। हमारा दीन औरत को क्या हकूक़ देता है, मर्द को क्या हकूक़ देता है। औरत अपने हकूक़ की बात कर रही है, तो औरत कौन से हकूक़ चाहती है और कौन कौन से हकूक़ पाकिस्तान में औरत को मिल रहे हैं, कौन से नहीं मिल रहे, उनकी वजाहत की जाए। और दीन इस्लाम कौन से हकूक़ औरत को देता है, और जो हकूक़ औरत के हैं क्या पाकिस्तान में वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अगर नहीं मिल रहे तो कौन से नहीं मिल रहे, और ये कौन से हकूक़ की बात कर रही है। इन तमाम सवालात के जवाब हमारे आलिम दीन हजरात को देने चाहिए, लेकिन वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। किसी का बयान नहीं। अब मैं नाम लूँगा, तारुल कादरी साहब हैं, तारिक जमील साहब हैं, शहनशाह हुसैनी साहब हैं, इसके बाद आप इलियास कादरी साहब ले लें। इस तरह के बहुत से नाम हैं जो खामोश हैं। उनको चाहिए, ये एक अहम मसला है जो पाकिस्तान में चल रहा है, ये बहुत बड़ा तनाज़ा बन सकता है, ये एक तहरीक बनने जा रही है। एक तरफ मर्द खड़े हैं खलीलुर्रहमान के साथ, कुछ औरतें भी हैं, और एक तरफ सारी औरतें हैं जो कह रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो ये पूरी सूरत हाल है। इस सूरत हाल में हमारे आलिम दीन हजरात को एक वाज़ेह बयान देना चाहिए। उनको हमें ये बताना चाहिए कि ये जो हमारा दीन इस्लाम है वो औरत को कौन कौन से हकूक़ देता है, या कौन कौन से हकूक़ हैं जो पाकिस्तान में औरतों को मिल रहे। ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात हमारे आलिम दीन हजरात को मजहबी स्कॉलर को देने चाहिए, लेकिन खामोश हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा। ये एक तमाशा बना हुआ है, टॉक शो हो रहे हैं इसी बात पे। इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना बड़ा इशू बना दिया गया है। कुछ साइड ले रहे हैं मारवी सरमद की, कुछ साइड ले रहे हैं खलीलुर्रहमान कमर की, और प्रोग्राम बेचे जा रहे हैं। टीवी मालिकान की तो यही चीज़ चाहिए कि उनको रेटिंग चाहिए, और रेटिंग बढ़ रही है। आप देख सकते हैं मंसूर अली खान अपने प्रोग्राम की रेटिंग, उनका ये जो प्रोग्राम था कुछ ही घंटों में 10-12 लाख लोगों ने देखा है, जो खलीलुर्रहमान कमर के साथ तलख बातें करके उन्होंने एक अपना प्रोग्राम बना लिया, रेटिंग बना ली है। तो इसलिए टीवी वाले जो मालिकान हैं उनको तो चाहिए रेटिंग जो उनको मिल रही है। और इसके साथ साथ जो हमारे आलिम दीन हजरात हैं उनको चाहिए कि वो वाज़ेह पैगाम दें। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वो वाज़ेह पैगाम दें और वो बयान करें अपने जुम्मा
जुम्मतुल मुबारक के खुतबात में बयान करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि दीन इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, किस हद तक औरतें ठीक कह रही हैं, किस हद तक गलत हैं, इसके बारे में कोई वाज़ेह बयान आना चाहिए। और ये जो कुछ औरतें कह रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इनसे भी पूछना चाहिए कि आप चाहती क्या हैं। यानी कि इस मसले को सॉर्ट आउट होना चाहिए, इस मसले को ख़त्म होना चाहिए, इस मसले को डिस्कस करें, डिबेट करें। तो किसी जगह बैठ जाएं, एक कमेटी बना दें, हुकूमत के एक कमेटी बना दें जो इनसे बात करें ये क्या चाहती क्या है। अगर हम इस पर कोई वाज़ेह बयान नहीं देंगे, हुकूमत नहीं देगी, हमारे मजहबी स्कॉलर नहीं देंगे, तो ये इसी तरह मसला चलता रहेगा, मसला बढ़ेगा, फिर औरतें सड़कों पर आएंगी, उसके रिएक्शन में मर्द आएंगे, फिर ये हमारे लिए मसला बन जाएगा। पहले पाकिस्तान बहुत से मसाइल से दो चार है और ये एक और मसला बनाया जा रहा है जो कि इतना बड़ा इशू नहीं था जितना बन गया है। एक छोटी सी बात पे इग्नोर की जाती तो इतना बड़ा इशू ना बनता, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हमें छोटी सी बात चाहिए, हम लोग इशू बना देते हैं। तो इन तमाम बातों को देखना चाहिए हमारे मजहबी स्कॉलर को, लेकिन कोई नहीं बोल रहा, सब खामोश हैं। और जहाँ तक मैं अपने मुशाहदे, मुताले, तजिए या इसकी बात करूँ तो मैंने जहाँ भी देखा है औरत को हकूक़ मिल रहे हैं। अब आप कहेंगे क्या हकूक़ हैं। अगर हम किसी गाड़ी में सवार होते हैं और मर्द सीट पर बैठा होता है तो औरत आती है तो मर्द खड़ा हो जाता है और औरत को जगह दे देते हैं। अगर हम बैंक की लाइन में, अब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बैंक की लाइन लगती है, उसमें औरतें खड़ी होती हैं, तो औरतों को आप लाइन में देख सकते हैं कि लाइन में औरतें खड़ी होती हैं तो लड़के साइड पे हट जाते हैं कि लेडीज़ फर्स्ट। इसी तरह आप जहाँ भी देखें, अस्पताल में देखें, यूनिवर्सिटी में देखें, कॉलेजों में देखें या किसी शॉप पर देखें, बस स्टैंड पर देखें, हर जगह औरत के एहतराम में मर्द हट जाते हैं। लेडीज़ फर्स्ट ये रूल चल रहा है। इतनी इज़्ज़त एहतराम के बाद भी औरत कह रही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। नहीं, आप अगर अपने कुछ हकूक़ आपको नहीं मिल रहे तो उसके लिए आवाज़ बुलंद करें, लेकिन अपना स्लोगन चेंज करें। ये क्या स्लोगन है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। आप आवाज़ बुलंद करें कि मेरे हकूक़ मुझे दिए जाएं, मुझे आज़ादी दी जाए, लेकिन इसको चेंज होना चाहिए। लेकिन ये हम तो चेंज नहीं कर सकते, ना आवाम चेंज कर सकती है। इसको हुकूमत को इसके बारे में कोई बयान जारी करना चाहिए, या हमारी अदालतें मौजूद हैं उनको इस बारे में कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। बस मीडिया पे ये तहरीक चल रही है और दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, लेकिन कोई इसका हल नहीं निकाल रहे। तो इस पूरी बात का ये मकसद था कि इस मसले का कोई हल निकलना चाहिए। डिस्कशन होती रहेगी, मामला बढ़ता रहेगा, लेकिन हल नहीं निकलेगा। इस मसले का मिल बैठ कर हुकूमती, मजहबी उन औरतों को बुला लें जिनको इशू हैं, सब मिल बैठ कर इस मसले को सॉर्ट आउट करें, हल करें और आगे बढ़ें। पाकिस्तान बहुत से मसाइल से दो चार है, लिहाजा इस मसले से तो निजात आप दें, मेहरबानी करें। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर हमारा ये पैगाम मजहबी स्कॉलर, आलिम दीन हजरात के पास पहुँचता है तो वो इस पर अपनी कोई राय देंगे, कोई पैगाम देंगे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।